क्या आईसीसी फिलहाल ये चाहती है कि जो अपकमिंग क्रिकेटिंग नेशंस हैं, जो डेवलपिंग क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनकी ग्रोथ ना हो? क्या आईसीसी ये देख रही है कि जो ऑलरेडी सुपर पास एस्टैब्लिश्ड हैं क्रिकेट में, वही पूरे साल पूरे मतलब जब तक क्रिकेट चले तब तक उनका ही राज चलता रहे, और जो नीचे की टीमें हैं उनकी ग्रोथ हो ना हो इनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि आईसीसी ने जो नया प्रपोज किया है रूल्स और रेगुलेशंस, और जो नए फॉर्मेट की उन्होंने बात की है, 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है अगले साल 2027 में साउथ अफ्रीका में, उसके लिए ऑलरेडी आईसीसी ने नियम बना रखे थे, उसके लिए ऑलरेडी सारी प्लानिंग्स हो रखी थी। लेकिन अचानक से थोड़े दिन पहले आईसीसी ने उसमें बदलाव करने की कोशिश की है, और इससे सवाल उठने लगे हैं कि आईसीसी ऑलरेडी जो नीचे की टीमों को भाव नहीं देती, एक बार फिर से उन्होंने ऐसे डिसीजन लिया है जिससे नीचे की टीमों का जो महत्व है वो और कम सा होता जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्या है पूरा मामला, इसको जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। फीफा वर्ल्ड कप अभी जस्ट कंक्लूड हुआ है, उसमें 48 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, और फीफा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फुटबॉल को, पूरे दुनिया भर के फुटबॉल को देखती है, वो हमेशा ये बात करती है कि गेम को एक्सपैंड कैसे किया जाए, गेम को ग्लोबल कैसा बनाया जाए। अब उनकी प्लानिंग ये है कि वो आगे देख रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप को 64 टीम्स तक एक्सटेंड किया जाए आने वाले सालों में। ऐसे में आईसीसी बिल्कुल ही ऑपोजिट सोच की नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी एक टूर्नामेंट प्लान था, जो ऑलरेडी एक टूर्नामेंट स्केड्यूल था, जहां पे 14 टीम्स बराबर जिनको मौके मिलने वाले थे, अब वो घट के कहीं ना कहीं 12 टीमों का हो गया है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। जो पहले प्री डिसाइडेड स्ट्रक्चर था वो बहुत सिमिलर था जो 2003 में वर्ल्ड कप खेला गया था उसके जैसे। वहां पे 14 टीमों ने क्वालिफाई किया था, हर एक ग्रुप को दो ग्रुप को 7-7 टीमों की 2 ग्रुप्स बनाई गई थी, और उन 2 ग्रुप्स में फिर मैचेस हुए थे, और उसके बाद जो है आगे राउंड ऑफ 6, उसके बाद सेमीफाइनल्स, और इवेंचुअली जाकर फाइनल हुआ था। अभी वाला टूर्नामेंट भी वैसे ही होना था, लेकिन आईसीसी ने उसमें ट्वीक कर दिया है। अब ट्वीक कैसा किया है, टीमें अभी भी 14 होंगी, लेकिन उसमें से जो 3 सबसे नीचे की टीम है उनको आपस में मुकाबले खेलने पड़ेंगे। मतलब 11 टीम्स जो हैं वो ऑलरेडी एक स्टेज ऊपर क्वालिफाई कर चुकी है, और एक स्टेज के लिए बॉटम की 3 टीमों को एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलना पड़ेगा, और उन 3 टीमों में 2 जो सबसे नीचे की टीम रहेगी वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, और मात्र एक टीम उनमें से जो है आगे के राउंड्स के लिए प्रोग्रेस कर पाएगी। और ऐसे में जाकर जो ग्रुप्स होंगी वो 7 के बजाय अब 6 टीमों की होंगी। अगर आईसीसी के स्पोक्स पर्सन की बात को माने तो उन्होंने ये बोला है कि ये ऐसा फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि हम चाहते हैं कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट हो, कंपटीशन जो है वो बना रहे, और हम ये चाहते हैं कि जिन मैचेस का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, जिनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, या जहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं दिखाई देता, हम उन मैचेस को रेलीगेट करना चाहते हैं। उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का भी एग्जाम्पल दिया है जहाँ पे 16 टीम्स जो हैं वो मात्र 3 मैचेस खेलकर रेलीगेट हो गई थी। यहाँ 2 टीमें जो हैं 2-2 मैच खेलकर रेलीगेट हो जाएगी। लेकिन सवाल इसीलिए उठ रहा है कि अब जो नीचे की टीम के क्रिकेटर्स हैं जो एफिलिएटेड नहीं है टेस्ट क्रिकेट से, या जिन टीम्स के अभी क्वालिफाई करना है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्रिकेट का जो सबसे मार्की इवेंट होता है, क्रिकेट का जो सबसे ज़्यादा आप बोले प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट होता है, उसमें उनको खेलने की परमिशन क्यों नहीं है, उसमें उनको कॉम्पीट करने की प्रॉपर जो एक उनको जो मिलना चाहिए स्टेज, वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये सवाल भी जायज़ है क्योंकि अगर वो राउंड ऑफ 14 में खेल रहे होते तो उनको 6-6 मैचेस खेलने का मौका मिलता। लेकिन अब जो है उन टीम्स में से 2 टीमें मात्र 2 मैचेस आईसीसी वर्ल्ड कप का खेलकर बाहर हो जाएंगी। अब आपको एक बार मैं अच्छे से टूर्नामेंट समझा देता हूं जो अब आईसीसी ने डिसाइड किया है कराने का, वो मैं आपको एक बार अच्छे से पढ़ के बता देता हूं। 14 टीम्स जो हैं वो रिटेन की गई हैं, मैंने बता दिया। 3 जो देश हैं वो अगले साल होस्ट कर रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप को, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया। उसके बाद जो पहला राउंड खेला जाएगा, उसके बाद 2 ग्रुप को बांटा जाएगा जिसमें 12 टीम्स होंगी, 6 टीम एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में 6 टीम। इसमें से ग्रुप स्टेज में हर एक टीम दूसरी टीम के खिलाफ एक मैच खेलेगी, जिससे टोटल मैचेस 30 होंगे। फिर
इन टीमों में से जो टॉप 7 की टीमें रहेंगी, दोनों ग्रुप से 3-3 टीम, और उसके बाद एक जो चौथे नंबर की टीम रहेगी दोनों ग्रुप में से, जो ज्यादा सुपीरियर नेट रन रेट या ज्यादा सुपीरियर पॉइंट के साथ रहेगी, ये क्वालिफाई कर जाएंगे राउंड ऑफ 7 के लिए। जो सुपर 6 माना जा रहा था पहले फॉर्मेट जो डिसाइडेड था उसमें, अब वो सुपर 7 बनकर रह गया है। उसमें फिर हर एक टीम एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेगी और ऐसे में 21 मैचेस इन टोटल खेले जाएंगे। फिर सेमीफाइनल्स के मुकाबले होंगे और उसके बाद फिर फाइनल्स का मुकाबला खेला जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसे में 60 मैचेस जो हैं वो प्रपोज्ड हैं, 60 मैचेस खेले जाएंगे इन टोटल। सुपर सीरीज जिसका मैंने जिक्र किया था उसमें लो रैंक की टीम्स खेलेंगी ग्रुप स्टेज सुपर 7, और ऐसे में नो डेड रबर। आईसीसी ने यह तर्क दिया है कि अब नो डेड रबर, जो मैचेस होंगे उसमें से कोई भी डेड रबर नहीं होगा, हर एक मैच इंपॉर्टेंट होगा, हर एक मैच जो है वो टीम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स जो उनको मिलने होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनके आगे के राउंड्स के लिए, ऐसा कहना है आईसीसी का। ऐसे आईसीसी ने इस फॉर्मेट को बचाने की कोशिश की है। अब देखिए, ये तो सबको पता है कि T20 क्रिकेट जो है वो वनडे क्रिकेट से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब ज़्यादा टीमों को शामिल किया जाता है, ऑलमोस्ट 20 टीमें उसमें खेलती हैं और उसको आगे और भी ज़्यादा टीमों को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। लेकिन एंड में इस फैसले को लेने के बाद क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि ये फैसले इसीलिए लिए गए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस ज़्यादा हो सके। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। पहला, आईसीसी ने ये तो मेक श्योर कर लिया है कि कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट हो, इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में फीचर करती है। सेकेंड, जो बात बहुत गौर करने वाली है कि जो पहले राउंड ऑफ 6 था उसमें सुपर 6 मुकाबले जो होने वाले थे उसमें 6 टीम ही क्वालिफाई करती। तो ऐसे में इंडिया का क्वालिफाई करना तो बहुत हद तक तय नजर आता है, इंडिया अभी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, लेकिन सुपर 6 में ऐसा हो सकता था कि शायद पाकिस्तान की टीम वो छठी टीम नहीं हो पाती या उन 6 टीम्स में से एक टीम नहीं हो पाती। तो अब ये सुपर 7 करने का यहाँ पे साफ साफ आपको जो है तर्क यही नजर आएगा कि पाकिस्तान भी वो टीम बने जो सुपर 7 तक क्वालिफाई करे, ऐसा चाहती है आईसीसी। और ऐसे में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस 1 के बजाय 2 हो जाएंगे, और बाकी अगर वो आगे क्वालिफाई करते हैं तो ये शायद ज़्यादा और भी नजर आएंगे, और मे बी वो 3 या 4 मैचेस भी आगे हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब ये तो तय है कि आईसीसी 50 ओवर फॉर्मेट का ग्रोथ ज़्यादा नहीं देख रही है। ये इस डिसीजन ने भी ऑलमोस्ट तय कर दिया है कि आईसीसी को 50 ओवर फॉर्मेट के ग्रोथ से मतलब नहीं है, उनको T20 के क्रिकेट के ग्रोथ से मतलब है। और उनको अगर एक्चुअली ग्रो करना है, अगर क्रिकेट को एक्चुअली बढ़ाना है तो इसको ग्लोबल गेम बनाना पड़ेगा। पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर आर अश्विन ने भी इसके ऊपर बात की और उन्होंने भी ये खेद जताया कि आईसीसी ने ये आखिरी मोमेंट में डिसीजन ऐसा क्यों लिया, क्योंकि अगर आपको गेम को ग्लोबल बनाना है तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि टीम्स जो हैं वो ज़्यादा नंबर्स में दिखाई दे, ज़्यादा जो छोटी टीमें हैं वो ऊपर आए, तब जाकर क्रिकेट कॉम्पिटिटिव बनेगा, वरना बाकी के जो गेम्स हैं वो इसके ऊपर चले जाएंगे और जो छोटी टीमें हैं वो छोटी ही रह जाएंगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? हम कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताइएगा अपनी राय। आपको क्या लगता है कि आईसीसी को ये डिसीजन लेना चाहिए था, या आपको लगता है कि जो T20 फॉर्मेट है उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, 50 ओवर फॉर्मेट का हो गया है? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। अभी के लिए फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।